Decline of the Mughal Empire. After the death of the औरंगज़ेब in 1707 में औरंगज़ेब की डेथ के बाद ये जो वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था मुग़ल एम्पायर का, जो कि पूरे इंडिया में था, ये जो पूरे इंडिया में इनका वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, नाउ इट स्टार्टेड डिक्लाइन. ओके, अब क्या हुआ, ये डिक्लाइन होने लगा एंड देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्मॉल रीजनल एम्पायर. ओके, अब ये छोटे छोटे स्मॉल रीजनल एम्पायर का इमर्जेंस हुआ. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो वेल सेंट्रलाइज एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन था, अब वो नहीं रहा. अब क्या, इंडिया स्मॉल स्मॉल रीजनल किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो इससे क्या होगा, बेसिकली अगर स्मॉल स्टेट होगा तो उसकी आर्मी स्मॉल होगी, उसकी रेवेन्यू स्ट्रांग होगी, तो वो पावरफुल नहीं होगा. वेयर एज अगर एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो उसका लैंड रेवेन्यू अच्छा होगा, उसके पास आर्मी अच्छी होगी. गॉट इट. सो वो बहुत ही पावरफुल एम्पायर होगा. सो आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, बेसिकली यहाँ क्या हुआ, देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. एज सच देर वॉज नो सिंगल रीजन दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन. देर वॉज सो मैनी रीजन्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन. ओके, फर्स्ट वॉज वीक सक्सेसर. ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. क्यों? जस्ट बिकॉज फर्स्ट his successor were weak and merely puppet in the hands of the nobles and governors. ओके, अब ये नोबल्स बेसिकली जो रूलर के एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करते थे, रूलर को जो हेल्प करते थे, दे वर नोबल्स. बेसिकली दे वर रिच. एज वेल एज गवर्नर. आई टोल्ड यू गवर्नर, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का फंक्शन समझने के लिए, अभी इंडिया में जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में अभी स्टेट्स पर कंट्रोल है, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? चीफ मिनिस्टर. ओके, सो सेम एट द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर एक जगह से रूल करते थे, मुगल एम्पायर एक जगह से रूल करते थे, और उन्होंने डिफरेंट गवर्नर्स अपनी डिफरेंट लोकेशन, पूरे इंडिया में डिफरेंट गवर्नर्स रखे हुए थे, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, सिंपल हो जाए. ओके, इसलिए इन्होंने गवर्नर्स रखे थे. बट अब क्या हुआ, एंड दीज वर वेरी पावरफुल. इवन द नोबल्स वर ऑल्सो नॉन एज किंग मेकर. ओके, सो अब औरंगजेब की डेथ के बाद बेसिकली ये जो नोबल्स हुई, इनकी पावर इंक्रीज हुई, नोबल्स की पावर इंक्रीज हुई एंड गवर्नर्स की पावर इंक्रीज हुई. औरंगजेब ने इनको कंट्रोल करके रखा था. मीन्स ये अपनी अथॉरिटी, उसकी जो किंग की अथॉरिटी होती है, उसको सुप्रीम मानते थे. ओके, उसके अंडर रहते थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, नाउ अगेन नोबल्स एंड गवर्नर, अब ये क्या, पावरफुल धीरे धीरे होने लगे. ओके, सो इनके जो सक्सेसर्स थे, वीक सक्सेसर. ओके, वीक सक्सेसर में हमने पढ़ा, वीक सक्सेसर क्या मतलब, जो आने वाले रूलर्स थे वो, जैसे बहादुर शाह के बारे में हमने पढ़ा, जहांगीर शाह, फर्रुखशियार. These were weak, although they ruled for some of them tried to rule for a longer period of time, and they followed a policy of friendship and conciliation. कुछ रूलर्स में, इसमें कुछ रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल किया, एंड उन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की, फ्रेंडशिप एंड पीस. ओके, दोस्ती और पीस की, जिसकी वजह से वो बहुत दिनों तक रूल कर पाए अपना किंगडम. ओके, बट उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं थी. सी, औरंगजेब एज वेल एज दिस मैन दैट इज अकबर, देन हुमायूं एज वेल एज बाबर, इनके पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज एडमिनिस्ट्रेशन. ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे. बट
इनके जो सक्सेसर्स आए, मुगल एम्परर के जो फ्यूचर में सक्सेसर्स आए, वो बहुत ही वीक थे एंड वो पपेट थे इन द हैंड्स ऑफ नोबल्स एंड गवर्नर, मीन्स वो नोबल्स एंड गवर्नर के अंडर वर्क करने लगे। एज अ रिजल्ट इससे क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। ओके अब ये नोबल्स क्या करते थे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज करते थे और इन्हीं को फंसा के दूसरे रूलर्स को चेंज करते थे, आपस में ही लड़ाते थे, इनके फैमिली मेम्बर्स को लड़ाते थे एंड इससे क्या हुआ, बेसिकली मुगल एम्पायर वीक हुआ। ओके एंड अब नेक्स्ट क्या था, मैनी ऑफ द नोबल्स इवन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीक सेंटर एस्टैब्लिश्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम। अब ये जो वेल सेंट्रलाइज इंडिया था, अब कुछ रूलर्स ने क्या किया, अब जैसे ही सेंटर वीक होने लगा, मुगल एम्परर वीक होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, अपना रीजनल एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया। मींस ये सेपरेट हो गए, ये जो वेल सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है इससे सेपरेट होके इन्होंने अपना पर्सनल, फॉर एग्जांपल ये इनका एम्पायर हो गया, ये इनका एम्पायर हो गया, अवध हो गया, बंगाल हो गया, ओके हैदराबाद हो गया, इन्होंने अपना अलग एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ओके and that was also a reason responsible for the decline of the Mughal Empire. Next reason was rivalry among the nobles. अब ये जो nobles थे वो आपस में ही लड़ते थे। लड़ते क्यों थे? Just because there were 4 groups among the noble based on their origin. उनके origin के basis पर 4 group noble का था। Okay, first was Iranis, second Turanis, थर्ड अफगानिस्तानी एंड फोर्थ हिंदुस्तानी। ओके अब ईरानीस ये सेंट्रल एशिया से थे, ओके सेंट्रल एशिया ईरान से, ओके और ये तुरानीस ये भी सेंट्रल एशिया से थे, सेंट्रल एशिया में ईरान इराक का जो पार्ट है तुरानीस, अफगान्स दैट इज फ्रॉम द अफगानिस्तान, ओके एंड हिंदुस्तानी दैट इज इंडियन। अब ये इन चारों में बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर डिफरेंसेस होता था एज वेल एज इनके ओरिजिन के बेसिस पर। अब ईरानीस क्या करेंगे, अफगानिस से दुश्मनी रहेगी, राइवलरी रहेगी, एज वेल एज अफगानिस हिंदुस्तानीस ये आपस में ही क्या लड़ाई करते थे। ओके सो बेसिकली लड़ाई क्यों करते थे, जस्ट बिकॉज ये क्या कर, दे आर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू कैप्चर पावर ब्राउड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये ईरानीस चाहते थे कि हमारा रूल इंडिया पर हो, तुरानीस चाहते थे हमारा हो, हिंदुस्तानी चाहते थे हमारा। सो एज अ रिजल्ट दे आर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू कैप्चर पावर ब्राउड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्रीज। ओके अब इवन सम ऑफ द नोबल्स वेर इवन नॉन एज किंग मेकर। ओके अब कुछ नोबल्स ऐसे थे जो किंग मेकर की तरह जाने जाते थे, मीन्स उन्हीं की वजह से अगला रूलर बनेगा, मीन्स उनकी परमिशन डेफिनेटली चाहिए अगला मुगल एम्पायर को रूल करने के लिए, गॉट इट, और बनने के लिए। समझ में आया?